Hello everyone, again welcome you all. I am Vikas Kumar from Modulation Institutes. आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अल्डिहाइड एंड कीटोन्स, अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, राइट। तो आज का जो चैप्टर हमारा है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये काफ़ी लंबा चैप्टर भी चलेगा, ठीक है। तो इससे तकरीबन 8 मार्क्स से कवर करते हैं फॉर बोर्ड एग्जाम्स के लिए। बोर्ड एग्जाम में लगभग 8 मार्क्स के कवर करते हैं ये अकेले ही, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा सोच समझ कर पढ़िएगा इसको, और बहुत ही आसान चैप्टर है, सोचना क्या है उतने, ये बहुत ही आसान सा चैप्टर है और मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा इजी से इजी आपको कर सकूँ इस चैप्टर को, क्योंकि इस चैप्टर को बहुत काफ़ी कुछ कवर करता है। जैसे कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। सबसे पहली बात देखिए, वो तो वैसे हमने बोर्ड पे लिखा हुआ है, पढ़ना क्या क्या। सबसे पहले अल्डिहाइड पढ़ना है, कीटोन पढ़ना है एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए इन तमाम चीज़ों को पढ़ने के लिए हमें और भी क्या चीज़ और इनके अलावा हमें क्या क्या पढ़ना है। इनके अलावा हमें पढ़ना होगा आइडोफॉर्म टेस्ट पढ़ना है, उसके बाद फिर हमें पढ़ना होगा अल्डोल कंडेंसेशन पढ़ना है, कैनिजारो रिएक्शन पढ़ना है। उसके बाद फिर अल्डोल कंडेंसेशन में 2 पार्ट होता है। अल्डोल कंडेंसेशन में आपको देखना है क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन या फिर सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन, तो 2 पार्ट हम देखेंगे इसके अंदर। और उसके बाद हमारा जा करके कार्बोक्सिलिक एसिड में चलेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड में बहुत एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है HBZ रिएक्शंस, दिस इज एच हेल होल हार्ड जेलिंस्की रिएक्शंस। उसके बाद फिर ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन को क्या देखना है, प्रिपरेशन देखना है। प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड कीटोन एक साथ, या फिर आप अलग अलग भी देख सकते हैं। पहले यहाँ पर हमने एक साथ इसलिए लिखा है क्योंकि आपको एक साथ ही दोनों में यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसे है जो पर्टिकुलर केवल आपको क्या दिखाएगा, वो केवल अल्डिहाइड को ही रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो कुछ रिएक्शन है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पर स्टेफन रिएक्शन है, गटरमैन कॉच रिएक्शन है। तो इस तरह के रिएक्शन जो है आपको केवल अल्डिहाइड को ही शो करेगा। लेकिन हमने टॉपिक डाला प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स एक साथ, तो आप चाहे तो इन दोनों रिएक्शन को आप हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है। लेकिन आपको क्या है, क्योंकि अब टाइटल लिखा है तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, आपको बस प्रोडक्ट से मतलब है कि बन क्या रहा है, ठीक है ना। तो देखिए इधर में सबसे पहले अपने को क्या देखना है, सबसे पहले मैंने लिखा है प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स, और इसका प्रिपरेशन करना है। तो प्रिपरेशन बाय ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। दूसरा हमारा है बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल्स। अब डिहाइड्रोजनेशन हम किससे करेंगे, डिहाइड्रोजनेशन हम करेंगे, ये आपको पहले बताया गया है अल्कोहल का, ठीक है। वहाँ पे अल्कोहल है, अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन करना है। आपको मालूम है कि मेटल के साथ, मेटल मतलब सिल्वर मेटल या फिर कॉपर मेटल, सिल्वर मेटल या कॉपर मेटल के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पर अगर आप हीट करते हैं किसी अल्कोहल को, नॉट किसी अल्कोहल को, दैट शुड बी व्हाट, दैट शुड बी आपको प्राइमरी अल्कोहल फॉर एल्डिहाइड प्रिपरेशंस, राइट। फॉर एल्डिहाइड प्रिपरेशंस दैट अल्कोहल मस्ट बी 1 डिग्री, अदरवाइज इट विल कन्वर्ट इनटू समथिंग एल्स, ठीक है। तो अगर हमारा 1 डिग्री है तो 1 डिग्री विल कन्वर्ट इनटू अल्डिहाइड। फॉर कीटोन यू हैव टू टेक अल्कोहल फॉर 2 डिग्री, ठीक है। अगर आप 2 डिग्री अल्कोहल को लेते हैं तो आपको कीटोन में कन्वर्ट होगा, और 1 डिग्री लेते हैं तो अल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, राइट। अब देखिए उसके बाद हम बात करते हैं ओजोनोलाइसिस। तो ओजोनोलाइसिस के बारे में तो बहुत पुरानी चीज़ है, बहुत आपको पहले से मालूम है कि एक अल्कीन अगर 2 पार्ट में टूटता है ओजोनोलाइसिस के प्रोसेस में तो 2 मोल्स ऑफ एल्डिहाइड मिलता है। एवरीबडी नोज प्रोबेबली, अगर आप हमारे प्रीवियस लेक्चर आप अगर देखते आ रहे हैं तो आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा कि ओजोनोलाइसिस के थ्रू हम कैसे निकालेंगे। एंड सेकेंड थिंग बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्काइल्स, ये भी आप ऑलरेडी पढ़ रखे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जब हम पढ़ा रहे होंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जब हम पढ़ा रहे होंगे तो आपको इसके बारे में भी डिस्कस किए होंगे। ओजोनोलाइसिस को तो हम हर एक मैक्सिमम टाइम हमने किया है, हर एक मैक्सिमम जगहों पर किया है हमने। और ओजोनोलाइसिस का हमने सबसे पहले कहाँ डिस्कशन किया था, हमने डिस्कशन किया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टार्ट किया ओजोनोलाइसिस का प्रोसेस, और फ्रॉम दैट हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहाँ से लेकर के अब तक हम इस चीज़ को यूज़ करते आ रहे हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा इश्यूज़ नहीं होनी चाहिए समझने में। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा है दूसरा फ्रॉम रोजनमैन रिडक्शन रिएक्शन। तो रोजनमैन रिडक्शन रिएक्शन इज पर्टिकुलरली यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड के लिए पर्टिकुलर यूज़ करते हैं हम लोग किसका, रोजनमैन रिडक्शन रिएक्शन। और स्टेफन रिएक्शन भी हम लोग क्या करते हैं, वो पर्टिकुलर हम यूज़ करते हैं अल्डिहाइड को प्रिपरेशन करने के लिए। स्टेफन रिएक्शन को भी हम यूज़ करते हैं अल्डिहाइड का प्रिपरेशन करने के लिए, राइट। और भी कुछ है, ठीक है, आगे पढ़ेंगे, लेकिन जितना हम बोर्ड पर लिखे हैं पहले उसको हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या हमारे पास में है। सबसे पहला हमारा है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो चलिए सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, और उसके बाद हम एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं।
देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स लिखा गया है। तो हाइड्रोकार्बन्स आप कोई भी हाइड्रोकार्बन्स ले लीजिए और ऑक्सीडेशन कर दीजिए, तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हाइड्रोकार्बन डायरेक्टली आपका ऑक्सीडेशन होगा नहीं। इसलिए नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीडाइजेबल आपके पास वहाँ पर ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन्स नहीं होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले उसको आपको अल्कोहल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आपका ऑक्सीडेशन होगा। क्योंकि आपको मालूम है कि ऑक्सीडेशन जब भी करते हैं तो हाइड्रोकार्बन का डायरेक्टली नहीं होता, उसको हम कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें, आपको कन्वर्ट करना होगा किसमें, आपको अल्कोहल में कन्वर्ट करना होगा। उसके बाद किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल करके आप उसको ऑक्सीडाइज करके आप आगे प्रमोट कर सकते हैं, या तो एल्डिहाइड बनाइए या फिर कीटोन बनाइए, डिपेंडिंग वट एवर यू हैव टेकन द अल्कोहल्स, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस हमें क्या करना है, हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीडेशन करना है। देखिए क्वेश्चन हमने क्या लिया, मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये हमारे पास में क्या है, क्वेश्चन है, ठीक है। और इसे हमें क्या करना है, आपको बनाना है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बनाना है। तो एक काम करें जरा सा, इसको 2 डिग्री भी पॉसिबल ले लेते हैं और 1 डिग्री भी पॉसिबल ले लेते हैं। देखिए इसको अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो ऑक्सीडेशन करने पर क्या मिलेगा आपको, कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन या ऑक्सीडेबल कार्बन यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले हमें इसको क्या करना होगा, सबसे पहले इसको हमें अल्कोहल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, HNuCl2 लाइट से रिएक्शन कराना होगा ताकि हम क्या कर सकें, हेलोजन वाला ग्रुप ला सकें। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, देखिए इसको हमें यहाँ पर बन जाएगा CH2Cl पहला वाला एक प्रोडक्ट हो गया, दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा इसका ये 1 डिग्री वाला बन जाएगा, ठीक है। ये 1 डिग्री वाला और 2 डिग्री वाला क्या बन जाएगा, CH3CH, और ये हमारा बन जाएगा CH3Cl। तो देखिए अब आपको देखना ये है कि आपको एल्डिहाइड बनाना है कि कीटोन बनाना है। तो सबसे पहले आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखना होगा, एक्वस KOH यूज़ करते हैं हम लोग, एक्वस KOH यूज़ कीजिएगा तो क्या बन जाएगा आपको, ये Cl को सब्स्टिट्यूट करता है OH, ये भी मालूम है आपको। तो यहाँ हमारा बन जाएगा CH3CH2OH, ठीक है। उसके बाद इसको भी रिएक्शन कराना होगा KOH से, हमें KOH एक्वस से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा आपका, ये पार्ट भी यहाँ से Cl2 हट जाएगा और आपको मिल जाएगा यहाँ पर 2 डिग्री अल्कोहल्स, ठीक है। ये हमारा बन जाएगा कितना, 2 डिग्री अल्कोहल, दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल, और ये हमारा कितना होगा, 2 डिग्री अल्कोहल्स, ठीक है। ये हमारा 2 डिग्री अल्कोहल्स और ये हमारा 1 डिग्री अल्कोहल्स। अब डिपेंड क्या करता है, अब देखना ये है आपको कि आपका यहाँ पर क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल लेना, 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं तो क्या होगा, और 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं तो क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इन पार्ट को हमें मिटाना होगा क्योंकि जगह कम है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप डायरेक्टली आप यहाँ से HNuCl2, यहाँ पर लाइट भी डाल सकते हैं, ठीक है, HNu लाइट और Cl2 डालोगे तो आप ये बाय द क्लोरिनेशंस, ये जो प्रोसेस है इसको फ्री रेडिकल्स, ठीक है, इस फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, ठीक है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करके ये हमें क्या बन जाएगा, हेलोजनेशन वाला कंपाउंड हेलो एल्केन बन जाएगा। एंड हेलो एल्केन का रिएक्शन एक्वस KOH के साथ में आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मिलता है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख रहे हैं यहाँ पर Cl को सब्स्टिट्यूट कर रहा है OH के द्वारा, वहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए KOH है, एक्वस कंडीशन है, KOH एक्वस कंडीशन में यहाँ भी सब्स्टिट्यूशन मिलेगा आपको। लेकिन अगर ध्यान रखिएगा, अगर आपका इसी जगह पर अल्कोहलिक KOH होता है तो आपको मिल जाता है एलिमिनेशन रिएक्शन। सो कीप रिमेंबर दैट कि अगर अल्कोहलिक हुआ तो आपको एलिमिनेशन हो जाएगा, अगर सब एक्वस कंडीशन है तो वो हमें क्या मिलने वाला है, आपको मिल जाएगा सब्स्टिट्यूशन होगा। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, CH3। अब हमें क्या देखना है, हमें एल्डिहाइड और कीटोन बनाना है, ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन बनाना है। तो एक साथ पॉसिबल नहीं है हाइड्रोक्साइडेशन, अगर एक साथ आप देखें तो एक साथ पॉसिबल यहाँ पर नहीं है। तो आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसा अल्कोहल आपने लिया है, जैसा अल्कोहल लीजिएगा आपको वैसा चीज़ बनेगा। अगर आपने 1 डिग्री अल्कोहल लिया है, ध्यान रखिएगा, अगर 1 डिग्री अल्कोहल लिया है तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एल्डिहाइड, क्योंकि ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल्स विल कन्वर्ट इन व्हाट, एल्डिहाइड्स। लेकिन अगर 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं तो इट विल कन्वर्ट इनटू कीटोन्स। हाउ, विल सी यू लेटर। चलिए देखिए, तो अभी हमें इसको मिटाना होगा सबसे पहले, तो आगे बढ़ते हैं। और इसी पार्ट का हमारा जो है आगे मैं प्रोसीड करूंगा यहाँ से।
तो देखिए हमारे पास क्या था जो हमारा, अगर मान लीजिए हमें एल्डिहाइड प्रिपरेशन करना है तो हम क्या लेंगे 1 डिग्री अल्कोहल लेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 डिग्री अल्कोहल, और हमारा कितना 3 कार्बन का था एल्डिहाइड अल्कोहल, तो यहाँ पर भी हम 3 कार्बन का ही लेंगे। ये हमारा था OH, ठीक है। इसको हमने रिएक्शन किसके ऑक्सीडेशन कराना है, तो ऑक्सीडेशन हमें कराना है 1 डिग्री से, ठीक है, नॉट 1 डिग्री, इट्स 1 स्टेप ऑक्सीडेशन होना चाहिए, ठीक है। आपको अगर 1 स्टेप ऑक्सीडेशन कराइएगा तो क्या बनेगा, आपको बन जाएगा एल्डिहाइड। अगर 2 स्टेप एक ही साथ करा दीजिएगा तो वो क्या बन जाएगा, एसिड्स। मतलब एल्डिहाइड, आपको मैंने लेक्चर बैक जाइएगा तो उसमें मैंने ऑक्सीडेशन लास्ट लेक्चर जो हमने ख़त्म किया था, मतलब अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स के बारे में जो हमने बताया था, उस लेक्चर में देखिएगा कहीं ना कहीं हमने ये बताया है, ऑक्सीडेशन चेन बताया है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन चेन से आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि किसके बाद क्या बनाएगा, किसके बाद क्या बनेगा और किसके बाद क्या बनाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले मैंने हाइड्रोकार्बन लिया था। हाइड्रोकार्बन को हमने फ्री रेडिकली उसको हेलो एल्केन बनाया था, और हेलो एल्केन से अल्कोहल बनाया था। फिर अल्कोहल से, अगर अल्कोहल को 1 स्टेप ऑक्सीडेशन कराया जाए, ठीक है, अगर 1 स्टेप रिएक्शन कराया जाए तो वो क्या बनेगा आपका, वो बन जाएगा आपका अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल बन जाएगा। और उसके बाद फिर अल्कोहल का 1 स्टेप से कराया जाए तो अल्डिहाइड बन जाएगा, और अल्डिहाइड का 1 स्टेप किया जाए तो एसिड बनेगा, और फिर से एक बार ऑक्सीडेशन कर दीजिएगा तो वो बन जाएगा CO2 + H2O बन जाएगा। डन। तो ये आपका जो माइंड में ये जो ऑक्सीडेशन चेंज है, ऑक्सीडेशन चेन जो है आपके माइंड में एक बार बैठ जाना चाहिए पूरी तरह से, अदरवाइज बहुत क्रिएट करेगा प्रॉब्लम आपको। और खास करके ऑक्सीडेशन चेन आपको बहुत मदद करेगा, कहाँ पर, इस चैप्टर में काफ़ी हेल्प करेगा वो चीज़, अगर आपको याद है तो काफ़ी हेल्प करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला चीज़ यहाँ पर क्या, अल्कोहल है, अल्कोहल से ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑक्सीडेशन करने के बाद क्या मिलेगा आपको, एल्डिहाइड मिलेगा। और किससे करेंगे आप, PCC कर लीजिए या फिर PDC ले लीजिए, डजंट मैटर्स। तो PCC PDC कुछ भी लीजिए, आपको बन जाएगा ये X, CHO मिल गया, ठीक है। तो ये बना कैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, विद मैकेनिज्म आपको दिखाना चाहूँगा मैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, OH है, तो इसी कार्बन का ऑक्सीडेशन भी करना होगा। यहाँ पर हम बोल रहे हैं 1 स्टेप, मतलब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये सब क्या है हमारा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो क्या होता है आपका, 1 स्टेप ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ठीक है। 1 स्टेप ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, मतलब एक ही स्टेप ही, अगर अल्कोहल है तो एल्डिहाइड बनेगा, और एल्डिहाइड है तो एसिड बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, अल्कोहल दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन को हमने क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया, ठीक है। ये हाइड्रोजन यहाँ पर होना था, लेकिन हमने क्या कर दिया, इन दोनों के बीच में क्या डाल दिया, एक ऑक्सीजन डाल दिया, और ये क्या जाएगा, ये कार्बन हमारा ऑक्सीडाइज हो गया, ये कार्बन ऑक्सीडाइज। और देखिए यहाँ पर पॉजिटिव आएगा और यहाँ पर आपका निगेटिव आएगा, ठीक है ना, यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव। तो देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, निगेटिव और पॉजिटिव, आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है यहाँ से क्या निकलेगा, आपका वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ से जब वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो क्या बचेगा, CH3 CH2 CHO, क्योंकि ये पार्ट तो यहाँ से बाहर हो जा रहा है। जब यहाँ ये पार्ट हमारा बाहर होगा तो क्या बच जाएगा, CH3 CH2 CHO। देखिए तो ये CHO लास्ट में बच रहा है आपका, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकाला आपने, क्या बच गया यहाँ पर, CH3 CH2 CHO, करेक्ट है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज एल्डिहाइड। ये हमारा क्या मिल गया आपको, एल्डिहाइड मिल गया, ठीक है, एल्डिहाइड मिल गया। अगर मान लीजिए आपको क्या चाहिए, कीटोन चाहिए, तो आप क्या यूज़ करेंगे, दूसरा वाला कंपाउंड जो था उसका नंबर 2 वाला कंपाउंड, ये वाला पहला कंपाउंड था, अगर ये हमारा नंबर 2 वाला कंपाउंड हम यूज़ करते हैं तो क्या बनेगा, देखिए दूसरा कंपाउंड हमारा ये था, ठीक है। इसको हमने यहाँ पर क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन कर दिया PCC से, तो ये क्या होगा, अब देखिए ऑक्सीडेशन होगा क्या, ऑक्सीडेशन ये वाला कार्बन जो है, ये वाला कार्बन का ऑक्सीडेशन होना है, तो मतलब क्या होगा, चलिए पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं तब हम आगे ऑक्सीडेशन करेंगे। तो ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या होगा, यहाँ पर OH आएगा और यहाँ पर OH है, या फिर हम इधर OH बना देते हैं और इधर OH बनाते हैं। यहाँ दोनों से क्या होगा, एक ही कार्बन पर 2 OH ग्रुप आएगा, एक ही कार्बन पर 2 OH ग्रुप होने से क्या होगा, वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, और वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद आपको क्या बन जाएगा, आपको बन जाएगा कीटोन बन जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो इसको दिखा सकते हैं, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको, जगह उधर कम है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या है आपके पास में, आपको CH3 है, CH3 के बाद CH को मैं इधर ले लेता हूँ OH के रूप में, और इधर में ले लिया मैंने OH के रूप में, और इधर CH3 बच गया,
ठीक है। अब देखिए ये वाला पार्ट जो है आपका, ये वाला पार्ट यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगा, तो देखिए तो यहाँ से हमारा वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, तो क्या बच गया CH3, सिर्फ O बच रहा है, मतलब डबल बॉन्ड के साथ आपको यहाँ पर आ जाएगा, और साथ में इधर वाटर मॉलिक्यूल तो रिलीज कर रहा है आपने, ठीक है। तो यही तो आपको मिल रहा है, देखिए तो यहाँ पर, ठीक है, वही पार्ट तो आपको मिल रहा है यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब हमारे ये हुआ कि डिपेंड करेगा हमारा अल्डिहाइड और कीटोन डिपेंड करेगा किस पर, आपका डिपेंड करेगा अल्कोहल पर, कि आपने कैसा अल्कोहल आपने इस्तेमाल किया है। अगर 1 डिग्री अल्कोहल का इस्तेमाल किया आपने, आई मीन यू हैव चूज व्हाट 1 डिग्री अल्कोहल्स, इट विल गिव यू व्हाट, इट विल गिव यू aldehydes. If you choose what, if you choose 2 degree alcohols, it will give you what, a ketone, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन योर चॉइसेस ऑफ द अल्कोहल्स विल फाइंड द प्रोडक्ट, ठीक है, कि आपको कैसा प्रोडक्ट मिल रहा है, मतलब कौन सा प्रोडक्ट मिल रहा है, ये डिपेंड किस पर करेगा, ये डिपेंड करेगा अल्कोहल आपने कैसा सेलेक्ट किया है, ठीक है। तो अगर 1 डिग्री तो अल्डिहाइड, 2 डिग्री कीटोन, फाइन। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा क्या था, दूसरा था हमारा मेटल के द्वारा डिहाइड्रोजनेशन था, ठीक है। तो मेटल के द्वारा डिहाइड्रोजनेशन मतलब अगर यहाँ पर हमारे पास क्या होना चाहिए, यहाँ भी सेम तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा। डिहाइड्रोजनेशन का मतलब आप समझ रहे होंगे। अच्छा, डिहाइड्रोजनेशन का मतलब समझाते हैं पहले हाइड्रोजनेशन का मतलब समझिए आप। हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन का एडिशन, करेक्ट है, हाइड्रोजन का एडिशंस। डिहाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन को बाहर निकलना, ठीक है। हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन का एडिशन होना, मतलब हाइड्रोजन का ऐड होना, और डिहाइड्रोजनेशन मतलब क्या, जस्ट उसका रिवर्स कंडीशन, ठीक है। तो रिवर्स कंडीशन मतलब क्या, उसका टूट के बाहर होना, मतलब अगर 2 हाइड्रोजन जोड़े हैं तो दोनों हाइड्रोजन को बाहर कर दीजिए। दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिहाइड्रोजनेशन। और इसको हम कैसे करेंगे अभी हम देखते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें दूसरा नंबर था क्या, डिहाइड्रोजनेशन, ठीक है। डिहाइड्रोजनेशन क्या बोलता है कि यदि इफ, छोड़ो यार इसको क्या लिखना है, मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूं। सपोज हमारे पास क्वेश्चन कुछ ऐसा है, देखिए होता क्या है कि डिहाइड्रोजनेशन मतलब क्या, हाइड्रोजन का रिमूवल होना चाहिए, ठीक है। हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, और इसमें क्या होता है कि कोई भी मेटल, कोई भी मेटल, सिल्वर या फिर कॉपर, सिल्वर या कॉपर को जनरली हम कॉपर का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये सस्ता होता है, ठीक है। तो कॉपर का इस्तेमाल करेंगे, एक कॉपर ट्यूब लेंगे, ठीक है। कॉपर ट्यूब ले लीजिए, कॉपर ट्यूब को क्या करिए 300 डिग्री सेल्सियस पर उसको गर्म कर दीजिए, ठीक है। वह क्या करना है आपको क्या करना है कि कोई कॉपर ट्यूब ले लीजिए। सपोज हमने एक कॉपर ट्यूब ले लिया, यहां पर ये हमारा कॉपर ट्यूब है और इसका टेम्परेचर तकरीबन 300 डिग्री सेल्सियस पर है, ठीक है, हमने दे दिया। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या होता है, ये हमारा ट्यूब क्या हॉट ट्यूब है, मतलब गर्म है, ठीक है। 300 डिग्री सेल्सियस पर आपने ट्यूब को गर्म किया है। और हमारा लिक्विड क्या है, हमारा लिक्विड कैसा है, अगर हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है, अगर 1 डिग्री अल्कोहल है, और ये हमारा क्या, चूंकि लिक्विड अल्कोहल क्या होता है, लिक्विड होता है, और इस लिक्विड को अगर इसमें हम क्या करें, इस ट्यूब के अंदर डालते हैं, तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, इधर से आपको मिलने वाला है प्रोडक्ट CH3CHO मिलने वाला है, ठीक है, CHO मिल रहा है। तो जरा से देखिए तो क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये H2 यहाँ से यहाँ से जो है आपका H2 यहाँ से निकल रहा है, ठीक है। H2 यहाँ से क्या हो रहा है, निकल रहा है। देखिए तो अगर H2 दोनों का निकाल दिया तो क्या बचेगा, CHO बच रहा है। देखिए तो मिल रहा है आपको। जो डिहाइड्रोजनेशन का मतलब क्या हुआ, डिहाइड्रोजनेशन का मतलब हुआ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, डिहाइड्रोजनेशन मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, डिहाइड्रोजन का मतलब हुआ। तो देखिए यहाँ पर क्या निकल रहा है, यहाँ पर H2 बोल सकते हैं आप, यहाँ पर लिख दीजिए H2, ओके ओके। अब देखिए आपको प्रोडक्ट क्या मिला था, आपको अल्डिहाइड मिला था, दिस इज व्हाट, दिस इज अल्डिहाइड, आपको अल्डिहाइड मिल गया, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा हमारा क्या है,
दूसरा दूसरा हमारे पास में क्या है, अगर मान लीजिए आपने 1 डिग्री जगह 2 डिग्री ले लिया आपने, किसका, अल्कोहल का, तो आपको क्या मिल गया, तो ये क्या करेगा, ये आपको मिल जाएगा, ये सेम चीज़ यहाँ से कराएंगे, यहाँ से क्या होगा, Cu 300 डिग्री सेल्सियस। और आपको ये चीज़ हम ऑलरेडी करवा रखे हैं लास्ट लेक्चर में, आप चाहें तो देख सकते हैं वहाँ पर जा करके। और हमने वहाँ पर दोनों करवाया था, तीनों पार्ट करवाया था, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री कराया था। लेकिन वहाँ पर 3 डिग्री होने के बाद क्या बनता था, हमारा अल्किन बन जाता था। पर हम 3 डिग्री यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि आपको 3 डिग्री करने के बाद आपको क्या हो जाता है, एलिमिनेशन हो जाता है। और एलिमिनेशन होने के बाद क्या होता है, आपका अल्किन का प्रिपरेशन हो जाता है। पर हमें अल्किन यहाँ पर नहीं चाहिए, ओके, अल्किन नहीं चाहिए, इसलिए हम उस मेथड का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, राइट। मतलब तीसरा जो 3 डिग्री अल्कोहल है हम वो नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या लेना है, सिर्फ आपको 1 डिग्री लेना है और 2 डिग्री लेना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर CH3 CH OH, तो अपने को क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें कीटोन मिलने जा रहा है। कीटोन मिलेगा क्यों, ये दोनों, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों यहाँ से बाहर निकलेगा और आपको क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। तो ये जो है आप दिखाओ, चाहे इधर लिखिए चाहे नहीं लिखिए, डजंट मैटर्स, क्योंकि डिहाइड्रोजनेशन आप बोल रहे हैं, इसका मतलब दोनों हाइड्रोजन, वहाँ से 2 हाइड्रोजन निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। तो अभी इसको लिखने की जरूरत नहीं है आपको, सी दिस इज बाय प्रोडक्ट, सो नो नीड टू राइट हेयर। तो आपका मेन जो आपका मोटिव है, आपका क्या है, आपका अल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन होना है, वो आपको मिल रहा है, ठीक है। तो हमने दूसरा पार्ट भी खत्म कर लिया, अब हम चलते हैं कहाँ, तीसरे पार्ट पर चलते हैं। तीसरा पार्ट था हमारा क्या, ओजोनोलाइसिस प्रोसेस था। तो ओजोनोलाइसिस क्या था, देखिए, ठीक है। ओजोनोलाइसिस क्या होता है आपको पहले भी बताया है हम, चलिए यहाँ बता देते हैं। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 रिएक्शन करेंगे। ओजोनोलाइसिस आपको दो तरह का होता है। पहले चीज़ मैं बता दूं आपको, ओजोनोलाइसिस क्या होता है, 2 तरह से होते हैं। जो केवल 12th के लेक्चर देख रहे हैं शायद उसको प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए मैं बता दूं आपको यहाँ पर। ओजोनोलाइसिस 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ऑक्सीडेटिव और दूसरा हमारा होता है रिडक्टिव, ठीक है। तो ऑक्सीडेटिव का रिएजेंट कौन होगा हमारा, O3 और H2O होगा। लेकिन इसका क्या होगा, पहला होगा O3Zn, दूसरा होगा O3ZnH2O, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ऑक्सीडेटिव रिएजेंट्स हैं ये वाला, और ये हमारा रिडक्टिव रिडक्टिव है, ठीक है। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ज़्यादातर आपको, अगर ये ज़्यादातर इस फॉर्मेट में आपको नजर आएगा, लेकिन कभी कभी इस फॉर्मेट में भी आपको नजर आ सकता है, सो डोंट वरी, राइट। तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, उसके बाद हम कहीं बीच में डाल देंगे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, और समझ में आ जाएगा आपको। तो सबसे हम लोग क्या देख रहे हैं, ओजोनोलाइसिस में सबसे पहले हम देखेंगे किसका, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस का। ठीक है। तो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में क्या होगा, O3 और Zn, O3 Zn क्या करेगा, O3 सबसे पहले देखिए O3 क्या करता है, O3 के द्वारा हमारा, O3 क्या ओजोन है, O3 के द्वारा हमारा क्या, अल्किन हमारा ओजोनाइज्ड होगा, ठीक है। O3 के द्वारा हमारा अल्किन क्या हो जाएगा, ओजोनाइज हो जाएगा, और उसके बाद फिर Zn के द्वारा क्या हो जाएगा, लेसिस हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि O3 के द्वारा क्या हो जाएगा, ओजोनोलाइसिस होगा, और Zn के द्वारा क्या हो जाएगा, लेसिस। मतलब ओजोन के द्वारा ओजोनाइज्ड, ठीक है। O3 के जो अल्किन ओजोनाइज होगा। अभी ओजोनाइज का क्या मतलब है आपको समझाता हूँ। ओजोनाइज का मतलब हुआ कि तीनों ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होगा अल्किन में, ठीक है, तीनों ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होगा अल्किन में, और दूसरा क्या होगा, लेसिस का मतलब ब्रेकिंग, ठीक है। ओजोनाइज का मतलब तीनों ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट इन द अल्किन, एंड द लेसिस मीन्स व्हाट, लाइक लेसिस मीन्स ब्रेकिंग ऑफ दिस ओजोनाइज प्रोडक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ओजोनाइज का क्या मतलब हुआ। दिस इज ओजोनाइज्ड, ठीक है, ये हमारा ओजोनाइज्ड प्रोडक्ट हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, Zn के द्वारा हम क्या करते हैं, लाइसिस कर देते हैं। लाइसिस मीन्स ब्रेकिंग, ठीक है। तो ब्रेकिंग कैसे करेंगे, इसको हम ऐसे ब्रेक कर देते हैं, ये ब्रेक होगा इधर से और ये होगा ब्रेक इधर से। तो क्या क्या नजर आ रहा है, देखिए जरा सा, CH2O को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए तो ऐसे लिख सकते हैं क्या हम,
CH2O। देखिए तो दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन आपको दिख रहा है यहाँ पर, एक ऑक्सीजन आपको मिल रहा है यहाँ पर, एक ऑक्सीजन है और एक कार्बन आपको दिख रहा है। ठीक है, तो एक पार्ट पे ये दिख रहा, दूसरा पार्ट में आपका क्या दिखे, दूसरा पार्ट भी आपका वैसा ही है, सेम चीजें मिल रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, ये दोनों पार्ट, लेकिन एक ऑक्सीजन आपका फ्री बच रहा है जो ये ऑक्सीजन है, और ये ऑक्सीजन क्या करेगा, Zn के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, आपका रिएक्शन बना लेगा ZnO। ठीक है, ZnO बना लिया। तो आपको क्या मिला, ये आपका अल्डिहाइड है और ये भी आपका क्या है, अल्डिहाइड ही है। ये हमारा क्या है, अल्डिहाइड है, और ये भी हमारा क्या है, अल्डिहाइड है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको दोनों प्रोडक्ट मिलने का पूरी प्रोबेबिलिटी है। डिपेंड करता है कि आप क्या रहे, अल्किन को आपने कैसे लिया है, अल्किन का आपने कैसे लिया है, इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका अल्डिहाइड बनेगा कि कीटोन बनेगा। ठीक है, लेकिन ये तो कंफर्म है कि आपको कहीं ना कहीं अल्डिहाइड बनेगा ही बनेगा, कीटोन बनेगा, इतना कंफर्म है कि दोनों में से कुछ ना कुछ बनेगा। ठीक है, अब मान लीजिएगा आप मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट चाहते हैं, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मतलब आप अल्डिहाइड भी चाहते हैं और कीटोन भी चाहते हैं तो ये किस बात पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा आपने किस तरह का यहाँ पर अल्किन का आपने सिलेक्शन किया है। तो चलिए देखते हैं, अगर मान लीजिएगा हमको दोनों एक साथ चाहिए, ठीक है, दोनों आपको एक साथ चाहिए, अल्किन भी अल्डिहाइड भी चाहिए और कीटोन भी चाहिए, तो देखिए क्या करते हैं। तो एक काम करें, इस दोनों हाइड्रोजन को हटा के क्या कर देते हैं, दो CH3 यहाँ पर जोड़ देते हैं, इधर CH3 जोड़ देते हैं और इधर भी CH3 जोड़ देते हैं, तब हमें देखते हैं कि क्या इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो आपने क्या देखा वहाँ पर आपने देखा होगा कि डबल बॉन्ड को हमने ब्रेक किया था, डबल बॉन्ड को ब्रेक करके दोनों CH2 ग्रुप के इधर देखिए, इधर में क्या था पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड था, इन दोनों को आपने तोड़ के O लगा दिया था और इसको भी तोड़ के आपने O लगा दिया था। मतलब डबल बॉन्ड को तोड़ने के बाद आपने क्या किया था, एक ऑक्सीजन इसके पास दिया था, एक ऑक्सीजन इसके पास दिया था। हम यहाँ पे वही करेंगे, इसको तोड़िए, इसको तोड़ने के बाद क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन इसके पास जाएगा और एक ऑक्सीजन इसके पास जाएगा, और एक ऑक्सीजन जो बच जाएगा वो Zn के साथ बाहर हो जाएगा। तो उसके लिए आपको चिंता नहीं करना, जो बच गया उसके लिए चिंता नहीं करना है, क्योंकि आपका वो बाय प्रोडक्ट है एंड नो नीड टू राइट, बट आपको ये जानना चाहिए को गया कहाँ। ठीक है, तो ये देखिए क्या बना रहा है, सबसे पहले लिखिए CH3, क्या दिख रहा है आपको, CH3, और उसके बाद C, यहाँ पर क्या आएगा, ऑक्सीजन पर O आएगा, दूसरा ये CH3 प्लस, देखिए तो CH3 करेक्ट है, और इस पर O आ गया बीच वाले कार्बन पे, उसके बाद फिर ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट हमारा तो पता ही है आपको, इसका वाला पार्ट क्या कहानी है। तो ये क्या मिल गया आपको, ये बन गया आपको कीटोन, ये मिल गया आपको कीटोन, और ये बन गया आपका अल्डिहाइड। ओके, तो आपको क्या दिख रहा है, अल्डिहाइड और कीटोन एक साथ दिख रहा है। अगर आपको अल्डिहाइड और कीटोन एक साथ चाहिए तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आप ऐसे देख, आपका सिलेक्शन कहाँ पर डिपेंड कर रहा है, इस पर ही सिलेक्शन मिल रहा है आपको। ठीक है, उसके बाद आता है, तो अब मैं ऑक्सीडेटिव हम यहाँ पर नहीं करेंगे, ऑक्सीडेटिव इसलिए नहीं करेंगे कि ऑक्सीडेटिव हम करेंगे तो आपको क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड जब हम पढ़ेंगे तो उस समय आपको हम करवा देंगे इस चीज़ का। ठीक है, और वैसे भी हम इस चीज़ को करवाए हुए हैं, इसलिए चिंता करने की बात नहीं। आप रिएक्शन मैकेनिज्म में जाकर देख सकते हैं, या फिर आपको समझना है तो आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जो लेक्चर्स हैं उसमें भी आपको देखना हो तो आप आराम से देख सकते हैं, उसमें आपको मिल जाएगा ऑक्सीडेटिव का। देखिए अब हम जो पढ़ेंगे इसका हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस की बात करेंगे। ठीक है, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस, तो अल्काइन हमारा कैसा होगा, अब पहले तो ये जान लेते हैं हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन में हमारा रिएजेंट कौन कौन होगा। रिएजेंट आपको ऑलरेडी पता है क्योंकि हम इसको पढ़ा रखे हैं कहाँ पर, हाइड्रोकार्बन्स के केसेस में पढ़ाए हुए हैं, और इसको और भी कई जगह पढ़ा है, आइसोमेरिज्म के केस में भी हमने पढ़ा रखा है। ठीक है, तो चलिए जो लेक्चर वहाँ नहीं देखे हैं यहाँ भी आप देख पाएंगे, उस चीज़ को समझा देता हूँ मैं आपको। रिएजेंट्स कौन कौन है, पहले तो मैं यहाँ लिख दूँ, आपको क्या लिखना था, आपको सेकेंड वाला था ओजोन लाइसेंस का सेकेंड पार्ट था ये हमारा, और वो है कैसा, रिडक्शन ऑफ या नहीं अल्का, हाइड्रेशन था ये हमारा, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। ठीक है, तो रिएजेंट कौन कौन से हैं इसके, ये देख लेते हैं पहले। रिएजेंट से हमारा पहला HgSO4
H2SO4, दूसरा हम क्या करते हैं HCO+, राइट। तो ये सब हमारा क्या है, रिएजेंट्स है। ज़्यादातर हम इस रिएजेंट को आपको यूज़ करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। ज़्यादातर इस रिएजेंट को आप देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास है कुछ ऐसा। देखिए अरे यार गीला हो गया। क्वेश्चन सपोज हमने ले लिया यहाँ पर CH3 और H ले लिया, और क्वेश्चन है हमारा NaNH2 और इधर को लिया हमने CH3Cl NaNH2 CH3Cl ले लिया। A बना रहा है और ये आपको रिएक्शन करा रहा है किसके साथ में, HgSO4 H2SO4, ठीक है। आपको B बना रहा है, आपसे पूछ रहा है B क्या होगा, ठीक है। तो ये हम क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाना चाह रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ठीक है। क्वेश्चन के थ्रू हम समझ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स क्या है। देखिए तो सबसे पहले हम CH3 को सबसे पहले हमारा ये पार्ट रिएक्शन करेगा इसके साथ में, और ये भी आपको वैसे हम बताए हुए। चलिए देखते हैं यहाँ पर दोबारा से हम समझा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इधर जगह थोड़ा कम है तो मैं इधर समझा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर CH3 है और इधर हमारा ट्रिपल बॉन्ड H है, ठीक है। और इधर को रिएक्शन कर रहा है किसके साथ में, NaNH2। ये क्या हमारा मेटल है, ये मेटल है, और ये हमारा क्या है, कार्बन, sp कार्बन है। और sp कार्बन आपको पता है कि जब sp कार्बन होता है तो sp कार्बन क्या होता है कि वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास 50% s कैरेक्टर होता है, और जिसके पास ज़्यादा s कैरेक्टर होता है, जिसके पास s कैरेक्टर ज़्यादा होता है वो क्या होता है हमारा, वो हमारा ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। अब अगर 100% माना जाए, अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को 100% माना जाए sp3 सब में sp मतलब ये जो आपका sp में अगर 100% माना जाए तो s कैरेक्टर कितना हो जाएगा 50% और p कैरेक्टर भी 50%। तो ये डिफाइन किया गया है कि s कैरेक्टर जिसके पास जितना ज़्यादा होगा, s कैरेक्टर जिसके पास जितना ज़्यादा होगा उसके पास एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा वो हमारा क्या होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तो एस कैरेक्टर किसके पास ज़्यादा है, इस कार्बन के पास सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेट, ये एस कैरेक्टर ज़्यादा 50% है। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा कि ये हमें इलेक्ट्रोनिगेटिव ज़्यादा होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा निगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि H+ ये वाला क्या होगा, यहाँ से एलिमिनेट होगा, आई मीन 2 से यहाँ से निकलेगा, ठीक है। यहाँ से निकलेगा, क्यों निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर मेटल है। मेटल क्या करता है, एसिडिक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, ठीक है। तो रिप्लेस करेगा तो क्या बनेगा, देखिए ये बन जाएगा कुछ इस तरह से Na+C-। ये रिएक्शन करेगा किसके साथ में, CH3Cl। आप देखिए यहाँ पर रिएक्शन किया है, CH3Cl से रिएक्शन करना है, तो CH3Cl से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, ये आपको यहाँ से बाहर हो जाएगा और क्या बन जाएगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, और उसके बाद ये CH3, और उसके बाद हमारे पास यहाँ रिएक्शन किसके साथ है, HgSO4 साथ में H2SO4, ठीक है। HgSO4 और H2SO4। तो ये बताइए कि ये रिएक्शन जब करेगा, ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, ये आपका ब्रेक करेगा, इधर या इधर ब्रेक करेगा। देखिए यहाँ पर Hg2+, अगर SO4 को हटा दिया जाए तो यहाँ पर Hg2+ आएगा, और मरकरी का काम क्या है, ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करना, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो क्या बनाएगा, ये बना देगा आपका CH3, और मान लीजिए कि आपने इधर ब्रेक किया, सपोज दैट इसने ब्रेक किया -+, और ये आपको क्या देने वाला है, H2O देने वाला है, ठीक है। ये आपको क्या देने वाला है, H2O, मतलब यहाँ क्या लिखे है, हाइड्रेशन लिखे है, मतलब कहीं ना कहीं आप वाटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो HgSO4 और H2SO4 आपको क्या देगा, H2O मॉलिक्यूल्स देगा, ठीक है ना। क्या देगा आपको, H2O मॉलिक्यूल्स देगा, और H2O मॉलिक्यूल्स क्या करता है, H+ और OH में टूटता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका मिलेगा डबल बॉन्ड, सपोज इधर ब्रेक हुआ तो ये क्या बनेगा, OH, और ये मिलेगा आपको CH3H, इधर H बोल दीजिए, ठीक है। तो ये आप क्या किस फॉर्म में गए हैं, इनॉल फॉर्म में है, ये इनॉल
फॉर्म है। इनॉल फॉर्म से कहाँ जाना है आपको, इनॉल फॉर्म से आपको कहाँ जाएंगे, आप जाएंगे कीटो फॉर्म में। तो यहाँ मैं क्या कर दूँ, यहाँ पर हम इधर को लेके आ जाते हैं, इधर हमारा टॉटोमेराइज हो जाएगा, टॉटोमेराइज, टॉटोमेराइज कर दीजिए। टॉटोमेराइज की जगह तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका, प्रोडक्ट बन गया CH3C, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर ओ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये हमारा CH2 एंड दिस इज CH3, दिस इज आवर मेन प्रोडक्ट, ठीक है। ये हमारा प्रोडक्ट है। अब वो क्या दिखा यहाँ पर, ये हमारा कीटोन बन गया, ठीक है। तो हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन से हमें क्या मिलता है, कीटोन मिलता है। डन। तो हमने देख लिया यहाँ पर क्या क्या मिला हमारे पास में, अल्डिहाइड और कीटोन का क्या हमने देखा, यहाँ पर एक साथ कॉम्बिनेशन देखा, ठीक है। अल्डिहाइड और कीटोन का एक साथ हमने कॉम्बिनेशन देखा। तो और आगे देखते हैं और हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। ठीक है। तो देखिए अभी जो नेक्स्ट पार्ट हमारे बचा हुआ है, नेक्स्ट पार्ट क्या बचा हुआ है हमारे पास, बचा है रोजेनमंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। रोजेनमंड या रोजेनमंड जो पढ़ना पड़िए आप, ठीक है। बट हाँ एक्चुअली जो हमारा मेन जो मोटो वो पूरा होना चाहिए। तो रोजेनमंड रिडक्शन रिएक्शन, इसमें क्या होता है, एसिड क्लोराइड के द्वारा, एसिड क्लोराइड का रिएक्शन कराते हैं किसके साथ में, हम H2PD BSO4 या फिर H2PD CaCO3, ठीक है। तो इसमें दोनों ही रिएक्शंस आपको रिएक्शन कराते हैं। इसमें कहाँ पर हम कराते हैं, एसिड क्लोराइड के साथ में, ठीक है। तो एसिड क्लोराइड के साथ में अगर दोनों किसका रिएक्शन कराएंगे, हम एसिड क्लोराइड का रिएक्शन दो तरीके से कराएंगे। किसके साथ, अगर आप रिएक्शन करते हैं किसके साथ में, H2PD BSO4 या फिर H2PD CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में। तो कैल्शियम कार्बोनेट का क्या रोल प्ले करते हैं यहाँ पर, कैल्शियम कार्बोनेट हम करते हैं यहाँ पर रिएक्शन रेट को कंट्रोल करने के लिए। क्यों, क्योंकि पीडी यहाँ पर जब रिएक्शन करवा रहे हैं, किस पर रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग, पैलेडियम के प्लेट, मतलब प्लेट पर रिएक्शन कराते हैं हम लोग, ठीक है। ये हम रिएक्शन किस पर करते हैं, प्लेट पर रिएक्शन करते हैं, मेटल प्लेट पर या मेटल शीट बोल सकते हैं उसको। तो अभी मान लीजिए कि आपको रिएक्शन रेट आपका हाई होता है, ठीक है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा मेटल का उतना फास्ट आपका रिएक्शन होगा। क्या बोला मैंने कि रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए हमने CaCO3 का इस्तेमाल करते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि रिएक्शन जो होता है कहाँ पर होता है आपका, मेटल शीट पर होता है। मेटल शीट कुछ इस तरह से होगा हमारा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए पूरे सरफेस पर रिएक्शन होता है, पूरे सरफेस पर रिएक्शन होता है, तो ये हमारा ये पैलेडियम है, मान लीजिए पैलेडियम है, ठीक है। ये हमारा पैलेडियम है, यहाँ पर मेटल शीट पर रिएक्शन होता है। मेटल शीट अगर जितना ज़्यादा स्पेस होगा उतना ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होगा। लेकिन हमें क्या करना है, इसको रिएक्शन के रेट को स्लो करना है या फिर कंट्रोल करना है। तो हम क्या करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट का क्या करेंगे, हम इस पर भर देंगे। इन सब चीज़ जो भी होल्स है आपके, छोटे छोटे जो होल्स हैं उसको आप क्या करेंगे, उसको भर के छोटा कर, मतलब छोटा इसका होल्स क्या करेंगे आप, भरने के बाद क्या हो जाएगा, इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा आपका मतलब रिड्यूस हो जाएगा। जब सरफेस एरिया रिड्यूस हो गया इसका मतलब क्या हुआ कि आपका रिएक्शन रेट क्या, जो रिएक्शन को क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिए। क्योंकि आपको रिएक्शन ज़्यादा कब होगा, जब आपका सरफेस एरिया ज़्यादा बढ़ेगा। जब सरफेस एरिया ज़्यादा बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो आपका कहीं ना कहीं रिएक्शन में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, ठीक है। तो आपको कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे, आप उसके सरफेस एरिया को ही घटा दीजिए। सरफेस एरिया आप घटाइएगा तो क्या होगा, आपका ऑटोमेटिक आपका रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा या फिर आपका धीरे हो जाएगा, या आप जो कर लीजिए कंट्रोल कर लीजिए, ठीक है। तो इसीलिए हमें CaCO3 का इस्तेमाल करते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ CaCO3 इन रोजेनमंड रिडक्शन रिएक्शंस, ठीक है। तो आप ध्यान में रखिएगा इस बात को कि टू कंट्रोल द रिएक्शन रेट, ठीक है। तो अभी हम क्या देखते हैं, आगे देखते हैं कि आगे हमारे पास कितना बचा हुआ है और क्या क्या बचे हुए हैं।
और हमारे पास बचे हुए हैं क्या क्या एल्डिहाइड में, क्वेश्चन में देख लेता हूँ। क्वेश्चन एक और है हमारे पास में, फ्रॉम कैल्शियम एंड बेरियम salts of कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है देखिए, CaCH3 और सॉरी दिस इज नॉट, ये हीट करने पर क्या होता है, हीट करने पर आपको यहाँ से ब्रेक होगा CaCO3 के फॉर्मेट में। ठीक है, CaCO3 ठीक है, और आपको मिल जाएगा CaCO3 प्लस CH3C डबल बॉन्ड O CH3। डन। तो ये क्वेश्चंस देखिए, यहाँ पर से क्वेश्चन कैसे पूछता है वो देखिए। सबसे पहले देखिए आपको क्या बोला गया, फ्रॉम कैल्शियम एंड बेरियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो ये जो सॉल्ट हमारा हमने किसका लिया है, ये सॉल्ट हमने लिया है, देखिए ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड्स होता है। सबसे पहले आप ये देखिए क्या लिखा गया है, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड्स होगा। अगर आप इसको प्योर फॉर्म में देखें तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड्स होगा। ठीक है, तो इसका क्या बनाया गया, इसका सॉल्ट बनाया गया है। तो इसका सॉल्ट बनाने के लिए आप क्या करते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन को हटा देते हैं, या फिर इसका हम CH3 ले लेते हैं, CH3COOH लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का कोई पार्ट है हमारा, 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसका सॉल्ट बनाने के लिए क्या करते हैं आप, इसके यहाँ बोला गया किसका देखिए, बेरियम सॉल्ट और क्या बोला गया, कैल्शियम सॉल्ट। तो आप यहाँ पर बेरियम का भी यूज़ कर सकते हैं और कैल्शियम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका पहले क्या करें, मान लीजिए कैल्शियम से रिएक्शन कराएगा तो मेटल को हटाएगा, ये मेटल को हटाएगा तो क्या बनाएगा, और कैल्शियम क्या है, +2 चार्ज है। +2 चार्ज है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपको 2 मोल्स लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर 2 मोल्स लेना पड़ेगा। अगर आप 2 मोल्स लेंगे तो ही आपका दोनों H+ हटेगा यहाँ से और 2 यहाँ पर कनेक्ट होगा, तो बन जाएगा CH3। ये आपको कुछ ये जो लिखा गया है मैं यहाँ पर ऐसे इस तरह से लिख सकते हैं इसको आप देखिए, CH3CO- और यहाँ पर क्या होगा Ca। ठीक है, एक देखिए यहाँ पर 1 - 1 प्लस हो जाएगा इधर से, और दूसरा वाला कंपाउंड जो है, दूसरा वाला जो कंपाउंड, एक और कंपाउंड आपके पास में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर O, ठीक है, और इधर हमारा C डबल बॉन्ड O CH3। ये जो कंपाउंड आप देख रहे हैं बेसिकली, ये कंपाउंड आपका कुछ इस तरह से है। देखिए ये आपका इस कंपाउंड को अगर ओपन कीजिएगा तो आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से जब आप हीट करते हैं इसको, जब हीट करेंगे तो क्या निकलेगा, CaCO3 मतलब CaCO3। ये यहाँ से क्या कर रही है, इसको यहाँ से ब्रेक कर दीजिए। ठीक है, जब हीट करिएगा तो क्या मिलेगा आपको, CaCO3, और साथ में क्या बच रहा है, साथ में आपको बच रहा है CH3, और क्या बच रहा है आपको, इधर CH3 बच रहा है, और साथ इधर क्या मिला आपको, CaCO3। अच्छा ठीक है, ये आपको कंपाउंड मिल रहा है। देखिए एक तो हमारा क्या है, एक तो ये हमारा कैल्शियम सॉल्ट का है। आप चाहे तो यहाँ पर बेरियम सॉल्ट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब बेरियम सॉल्ट आप लीजिएगा तो बेरियम सॉल्ट भी हमारा क्या होगा, बेरियम सॉल्ट लेने के बाद भी हमारा ये प्रोडक्ट बनने वाला है। सिर्फ यहाँ पर चेंज क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा चेंज हो जाएगा क्या, यहाँ Ba हो जाएगा। ठीक है, तो Ba बन जाएगा। तो इस पर क्वेश्चन कैसे पूछता है वो देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, कुछ ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा, O3H2O और A बनता है, और A को रिएक्शन कराते हैं हम कैसे, CaOH
ठीक है, B बनता है और इसको हम हीट कर रहे हैं, यहाँ पर C बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। सबसे पहले हमें प्रोडक्ट देखना होगा A का प्रोडक्ट क्या बन रहा है, तो 2 टाइम्स तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, O3H2O है, O3H2O से रिएक्शन कराएगा तो ये क्या, पहले तो ओजोन लाइसिस होगा, ओजोन लाइसिस बनेगा तो हमारा क्या बन जाएगा, ये एल्डिहाइड बनेगा, ये एल्डिहाइड CHO और यहाँ पर H2O है तो H2O2 बन जाएगा। ये O3 है ना, O3 से तो केवल ओजोन लाइसिस प्रोसेस हुआ और H2O2 है तो ये क्या करेगा, एक बार ऑक्सीडेशन करता है तो एल्डिहाइड को क्या बना देगा, ये बना देगा आपको एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और साथ में यहाँ पर रिएक्शन करवा रहे हैं किससे, आप CaOH से रिएक्शन करवाए हैं, जो वहाँ पर रिएक्शन करवाए थे। तो यहाँ पर क्या है आपका, ये क्या बेस है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये एसिड और बेस रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा, आपको वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा बाहर। एसिड और बेस रिएक्शन करता है तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। देखिए यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से OH माइनस निकलेगा। तो H तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 2 मोल्स का है। देखिए तो यहाँ पर क्या है, OH माइनस 2 मॉलिक्यूल्स है, मतलब एक OH इस हाइड्रोजन को लेकर बाहर निकलेगा और एक OH इस हाइड्रोजन को बाहर लेकर निकलेगा। तो मतलब यहाँ पर से कितना रिलीज होगा, 2 मोल्स ऑफ H2O रिलीज होगा। ठीक है, 2 मोल्स H2O रिलीज होगा और कैल्शियम यहाँ पे क्या बन जाएगा, कुछ इस तरह से हमारा इस तरह से हमारा कनेक्शन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, CaO के साथ इधर कनेक्ट कर दीजिएगा, इधर O वाला कनेक्शन। ठीक है, तो अब इसको क्या कर रहे हैं, आपको हीट कर रहे हैं, इसको आप हीट कर रहे हैं तो क्या होगा, CaCO3, यहाँ से हीट करने के बाद क्या निकलता है आपको, CaCO3, मतलब इन तीनों में से क्या करेगा, यहाँ से कैल्शियम निकलेगा, बाकी कोई एक ऑक्सीजन आपको यहाँ से निकल जाएगा, मतलब एक कैल्शियम निकलेगा, बाकी 3 ऑक्सीजन निकलेगा। तो क्या निकाल सकते हैं आप, जरा देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले निकालिए, मान लीजिए यहाँ से आपने क्या निकालिए, CaCO3 यहाँ से निकाल दीजिए, CaCO3, तो क्या बच गया आपके पास में, CaCO3 निकल गया। तो बचा क्या आपको, बचा ये वाला पार्ट, ये वाला पोर्शन, 1 2 3 वाला पोर्शन, ये तो आपको बाहर ही निकल गया, ये बाहर ही निकल गया। इसका मतलब ये आपको बच गया यहाँ पर क्या है, CH2। ये आपका जब निकाले आप तो आपको क्या मिला, ये आपने यहाँ से निकाला ना ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। कुछ गड़बड़ आ गया, सॉरी, ये वाला तो आपको इस पर कनेक्ट हो जाएगा ना। देखिए ये आपका निकल गया, तो ये बॉन्ड डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा इस पर। ठीक है, ये बॉन्ड डायरेक्टली आपका कनेक्ट हो जाएगा इस पर, क्योंकि ये तो हमारा बॉन्ड है ना, ये आपका कनेक्ट हो जाएगा इस पर। ओके, तो आप ऐसे लिख सकते हैं और ये आपका बॉन्ड बन जाएगा, मतलब हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया, ये वाला बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पोर्शन यहाँ से भी हट गया, ये हट गया, तो मतलब ये तो बॉन्ड था, ये बॉन्ड अब कार्बन ही कनेक्शन होगा किसी से, ये कार्बन कनेक्ट हो जाएगा इससे, डायरेक्टली आपको कनेक्ट हो गया, डन। तो ये वाला आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पे ऐसा कुछ बन जाएगा, ये आपका प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, तो कहीं ना बहुत आसान है क्वेश्चन, जनरली इसी टाइप का पूछा जाता है। ये 3 पार्ट में पूछ दिया और आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सी या फिर व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ सी, तो आपको फाइंड आउट करने से तो आपको सबसे पहले आप धीरे सारी चीज़ों को आप क्या कीजिए, एनालिसिस कर लीजिए, क्योंकि एनालिसिस अगर नहीं कीजिएगा तो आपको दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा क्लियर होता है कॉन्सेप्ट प्रिपरेशन तक। ठीक है, ये तो अभी तक हमने बेरियम और कैल्शियम सॉल्ट किया। अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड की, पर्टिकुलर अल्डिहाइड की बात करते हैं हम। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड, मतलब अब हम कॉमन की बात नहीं करेंगे, हम दोनों एक साथ अलग अलग बात करेंगे।
ठीक है। तो इसका रिएक्शन कौन कौन देता है? सबसे पहला रिएक्शन देता है इसका रिएक्शन केवल एल्डिहाइड का आपको देता है। सबसे पहला देता है रोजनमंड रिडक्शन रिएक्शन, रोजनमंड रिडक्शन रिएक्शंस। दूसरा देगा हमें स्टीफन रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन, ठीक है। तीसरा होगा इटार्ड रिएक्शन, ओके, इटार्ड रिएक्शन। चौथा हमने गटरमैन कोच के बारे में देखा था, हमने गटरमैन कोच रिएक्शन। चलिए यहाँ तक हमने देखा था। अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं हम लोग यहाँ पर क्या क्या है। ये पर्टिकुलर ये क्या करेगा आपका, ये पर्टिकुलर आपको ये करने वाला है क्या, ये आपको केवल और केवल एल्डिहाइड प्रिपरेशन करेगा। मतलब ये कीटोन प्रिपरेशन ये नहीं करेगा, ठीक है। कीटोन आपका प्रिपरेशन ये नहीं करने वाला है। तो आपको केवल और केवल क्या प्रिपरेशन करेगा, आपको एल्डिहाइड करेगा। मैंने स्टेटमेंट लिखा है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, मतलब केवल और केवल ये करेगा, आपको एल्डिहाइड ही प्रिपरेशन करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले रोजनमंड की बात करेंगे हम।